हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ रहे थे और 39 क्वेश्चंस हो गए थे। 40 क्वेश्चन से हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास वॉच कर ली होगी, उसमें मैंने नए नए क्वेश्चन डाले हुए हैं। आज जो क्लास आपको प्रोवाइड होगी उसमें और यूनिक क्वेश्चंस डाले गए हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर हैं अब उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए हमने नए क्वेश्चनों का अरेंजमेंट इस क्लास में दिया है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और जैसा कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट आ चुकी है, रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिन्होंने फॉर्म डाला था वो बच्चे मेहनत से अब लग जाएं। 15 दिसंबर डेट दिया है उन्होंने, उसके बाद वो पेपर कराएंगे। तो मीन्स अब पेपर होगा, अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सिलेक्शन चाहते हो तो आज से ही लग जाओ पढ़ाई में। और रीजनिंग की क्लास भी मैं बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा अब, क्योंकि आपका पेपर आ गया है और दिसंबर में पेपर होना है। तो आप लोग मेहनत करिए। तो बात करते हैं, आज हम लोग यूनिट डिजिट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे उनकी बात करते हैं। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें कुछ शेषफल बचता है। जो शेषफल बचता है वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से बड़ा नंबर शेष में नहीं आ सकता, 4 से छोटा ही नंबर आएगा। तो यदि 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आधार का इकाई अंक लेते हैं, उसकी पावर 4 करते हैं। यदि शेष 1 आता है तो आधार का इकाई अंक की पावर 1 करते हैं। यदि शेष 2 आता है तो आधार के इकाई अंक की पावर 2 करते हैं। यदि शेष 3 आता है तो आधार के इकाई अंक की पावर 3 करते हैं। दूसरा हमने एक रूल बताया था कि यदि क्वेश्चन में आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और पावर में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, हमारा आंसर वही नंबर होगा जो आधार का इकाई अंक होगा, जब 0, 1, 5, 6 में से कोई नंबर है। दूसरा हमने एक चीज बताया था कि 4 की पावर अगर ऑड नंबर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 की पावर इवन नंबर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा। और तीसरी चीज हमने बताई थी कि जब 9 की पावर कोई ऑड नंबर होगा तो हमारा यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की पावर कोई इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। शेष हमने बोला था 4 नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें आपको पेपर में सॉल्व करना है, जिन्हें आपको सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व करने का मतलब है उनके लिए पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत है, और कोई भी नंबर होगा उसके लिए आपको पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया है, यदि गुणज मीन्स गुणा करना है 4, 5, 6 इंटू 49 इंटू 28 और यहाँ पे बताया स्टार इंटू 484 का इकाई अंक 2 है। इसका यूनिट डिजिट आपको 2 बताया है। मीन्स जब हम इन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट 2 मिलता है। जब हम इन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट 2 मिलता है। ऑप्शन दिया गया है बेटा आपको 3, 4, 5, 7। इसमें से कौन सा नंबर स्टार के स्थान पर आएगा? आपसे पूछा जो ये स्टार बना हुआ है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा? बेटा इन नंबर को हमने बोला जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हम यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे सुनिए, यहां से 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 होता है, उसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, क्या आएगा 4। और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का यूनिट डिजिट ले लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब इस स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? तो बेटा 6 में ऐसे कौन सा नंबर का हम मल्टीप्लाई कर दें कि हमें यूनिट डिजिट 2 मिल जाए? 6 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि यूनिट डिजिट 2 मिल जाए? वही नंबर इस स्टार की जगह पे आएगा। अगर बेटा हम 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें यूनिट डिजिट 2 मिलता है, और 6 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें यूनिट डिजिट 2 मिलता है। तो बेटा हमारे पास ऑप्शन में 7 है, यही आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा? ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 सेम ऐसा ही है, और 42 जो है आपका एसएससी मेंस में आया हुआ उस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप
41 लगा लीजिएगा, 42 मैं बता रहा हूँ। 42 बेटा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और एसएससी में आया है। कह रहा है यदि 433 स्टार 456 स्टार 43n का यूनिट डिजिट इकाई अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1, 8, 3, 6। ठीक है बेटा, समझिएगा इन संख्याओं का इस स्टार का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब हम इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट n+2 मिलता है। ध्यान समझिएगा, जब हम इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट n+2 मिलता है। तो इस n की वैल्यू मुझे बतानी है। ध्यान समझिएगा बेटा, 3 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8। और 8 में इस n का मल्टीप्लाई करिए। हमेशा आपको यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना है, हमेशा आपको यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना है। ध्यान समझिएगा बेटा, हमेशा आपको यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना है। बेटा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है और n की ही वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू इन ऑप्शन से जो दिए गए हैं इससे 1 होगी। अगर हम इन ऑप्शन में इनकी वैल्यू पुट करें, इन ऑप्शन में इनकी वैल्यू पुट करें, जो n की जगह पे ऑप्शंस की वैल्यू पुट करें, अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुणे 1 = 1 + 2 होगा तो 8 बराबर 3 आएगा। बेटा LHS बराबर RHS होना चाहिए। हमने आपको वैल्यू पुटिंग में एक सिस्टम बताया था कि जब भी आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपका LHS बराबर RHS होना चाहिए, तभी आपके द्वारा ली गई वैल्यू सही होगी। तो बेटा LHS बराबर RHS करना है। अगर हम यहाँ पे 6 पुट कर दें, ध्यान समझिएगा, 6 पुट कर दिया n की जगह पर तो ये हो जाएगा 6 + 2। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 48 और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8। अगर इसका यूनिट डिजिट लिया जाए तो क्या होगा, 8 और इसका यूनिट डिजिट 8 ही होगा। और देखिए 8 बराबर 8 आ रहा है तो हमारे द्वारा ली गई वैल्यू सही है। बेटा आप ध्यान समझिएगा, आप ये मत सोचिएगा सर जी 48 था तो आपने 8 क्यों ले लिया। बेटा उन्होंने कहा ये यूनिट डिजिट है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट n+2 मिलता है, यूनिट डिजिट n+2 मिलता है। तो यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट है तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 है तो हमारे द्वारा ली गई वैल्यू सही है। एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने इस बार ऐसा किया है यूनिट डिजिट में कि हर एक क्वेश्चन को ले लिया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि आने वाले 4 से 5 साल में वो कोई ऐसा क्वेश्चन नया बना पाए। कोई नया क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। मैंने सारे तरीके के एक क्वेश्चन हर तरीके का लिया है, हर टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है। बेटा ये दिया गया है 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट पूछा है बेटा। ऑप्शन दिया गया 1, 0, 3, 2, ये ऑप्शन दिए गए बेटा। ध्यान समझिएगा बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर 55, ये लिखा जा सकता है। अपॉन में है 3 की पावर 11, यही तो है। हमने लिखा 3 की पावर 55, इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया और लिख दिया 4 की पावर 55 प्लस क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 48 है। ध्यान समझिएगा, अपॉन में क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 की पावर 18 है। ठीक बेटा, समझते चलिएगा। ये 3 की पावर 11 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 11 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस, ध्यान समझिएगा बेटा, 18 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 72 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 144। ध्यान समझिएगा, हमने 18 का 4 में मल्टीप्लाई किया 72 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया 144, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और जब 144 से 72 माइनस होगा तो होगा 2 की पावर 72।
जब 144 से 72 माइनस होगा तो होगा 2 की पावर 72। बेटा 3 की पावर 4 है, 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 4 जा 44 होता है, 0 आएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, और 4 की पावर कोई ऑड नंबर हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है 4 ही होता है। और 2 की पावर 72 है, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होता है 18 चौको 72, 0 आएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 4, और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का 6, 4 प्लस 6 मीन्स 10, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम बेटा? हमेशा आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ऐड करना है, ऐसा जोड़ना है, ऐसा माइनस करना है कि यूनिट डिजिट ही लेके चलना है और कुछ नहीं लेना है। हमेशा यूनिट डिजिट को ही सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और बच्चों आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए क्योंकि अब गवर्नमेंट सारे पेपर कराएगी। आप लोगों ने ऐसा हल्ला बोल दिया है कि अब सभी पेपर गवर्नमेंट कराएगी, कोई पेपर छोड़ेगी नहीं, जल्द से जल्द सारे पेपर होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 44 सेम ऐसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 से हम लोग एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा। आपने कभी पढ़ा होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल दो तरीके का होता है। फैक्टोरियल जो है हम लोगों ने दो तरीके का पढ़ा, एक ये फैक्टोरियल होता है, एक ऐसे भी हम लोग फैक्टोरियल बनाते हैं। तो बेटा ये दो तरीके से फैक्टोरियल का साइन होता है, जो फैक्टोरियल का चिन्ह होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक बेटा, तो अब जो क्वेश्चन हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे वो फैक्टोरियल के ऊपर डिपेंड होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हम फैक्टोरियल में लेके आए हैं। बेटा पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान समझिएगा। 45 नंबर हमें दिया गया है फैक्टोरियल का। क्वेश्चन दिया है 376 का फैक्टोरियल, 376 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट बेटा आप एक बात को ध्यान समझिएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन लगेंगे, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिया गया 0 2 6 8 ये दिया गया है। बेटा आप एक बात को ध्यान समझिए, हमारी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। अगर हम लिख दिया 5 फैक्टोरियल, हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मीन्स बेटा ये होता है कि फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर होता है, फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर होता है हम उसे ओपन करते हैं और उस नंबर से ओपन जो उसके फैक्टोरियल के अंदर नंबर होता है वहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमें 1 ना मिल जाए। मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, 20 × 60, 60 दूनी 120। बेटा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा तो क्या होगा 0। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 12 36, 36 दूना 72, 720। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। मीन्स बेटा यहाँ से एक आप कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं बेटा कि फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर हो, फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर हो वो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 4 की तो फैक्टोरियल 4 में 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 दूना 24, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4। मीन्स बेटा यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। हमने प्रूव कर दिया आपके सामने। देखिए फैक्टोरियल 5 को लिया तब भी 0 आ रहा है, फैक्टोरियल 6 को लिया तब भी 0 आ रहा है। ऐसा 0 आता क्यों है? क्योंकि बेटा जब भी फैक्टोरियल में 5 के ऊपर हम जाएंगे तो हमेशा हमें 5 और 2 जरूर मिलेगा, 5 और 2 जरूर मिलेगा। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपको 5 और 2 दिखेगा तो मींस उस क्वेश्चन में जो भी मल्टीप्लाई में होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 5 और 2 मिलेगा। मींस फैक्टोरियल 5 के ऊपर हम जब भी जाएंगे कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको 0 जरूर मिल जाएगा, क्योंकि जब भी हम उसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास अब बेटा क्या 376 को हम ओपन कर सकते हैं क्या पेपर में? नहीं ओपन कर सकते। मींस इसको ओपन करने का मतलब है 376 × 375 × 374। इतना बड़ा कौन ओपन करके 1 तक पहुंच पाएगा? क्या 1 तक आप पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। इसीलिए इसका ये मेथड ध्यान रखिएगा हमेशा कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो 376 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट
क्या होगा? 0। कोई प्रॉब्लम बेटा? कहीं पर कोई भी समस्या होगी जरूर पूछिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फैक्टोरियल का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, फैक्टोरियल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। दिया गया है 46 नंबर दिया गया है फैक्टोरियल 999 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन दिया 1205। अभी हमने बताया फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो उसका मल्टीप्लाई किया जाए। बेटा ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल में कोई भी नंबर हो तो उसका मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई करने पर अगर 4 से बड़ी कोई भी नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। कोई परेशानी बेटा? सेकंडों में आंसर देंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 48 को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब देखिए 48 को किया गया है 28 की पावर 3 फैक्टोरियल, पावर में फैक्टोरियल लेके आए हैं। अब ऑप्शन दिया है 2 6 5 4। बेटा ध्यान समझिएगा, अगर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो इसे क्या लिखेंगे? 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6 मीन्स बेटा लिखा हुआ है 28 की पावर 6। 6 को 4 से बेटा डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 तो 2 आएगा। तो क्या है? 28 की पावर 2। हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा हम यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करें। 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 4। बेटा ध्यान रखना फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई नंबर होगा तभी उसका हम मल्टीप्लाई हमारा 0 आएगा, लेकिन अगर फैक्टोरियल में 4 से छोटा कोई नंबर है तो हम उसे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो 3 2 1 फैक्टोरियल में 4, फैक्टोरियल 1 2 3 4 को ही चेक करना है। चेक क्या करना है? हमें पता है उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, उसके ऊपर कोई भी नंबर होगा तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। कोई परेशानी बेटा? कहीं पर कोई दिक्कत अगर है तो पूछ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास। क्वेश्चन 49 दे रहा है 55 की पावर 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बेटा ऑप्शन दिया गया आपको 1 6 3 4। बेटा 4 फैक्टोरियल दिया गया है तो मीन्स ये है 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 12 दूना 24 मीन्स बेटा आपको दिया गया है 54 की पावर 24। हमने बोला है जब 4 की पावर कोई इवन नंबर होगी, 4 की पावर कोई इवन नंबर होगी तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6। बताइए सेकंड में आंसर आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। 4 की पावर इवन नंबर तो 6, 4 की पावर ऑड नंबर तो 4। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा आपको। कोई परेशानी बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है 32 की पावर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन दिया गया 5 6 2 3। बेटा ध्यान समझिएगा, अब यहां से एक निष्कर्ष और निकलेगा पावर के लिए भी। 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो 5 चौको 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। यही तो आ रहा है, यही तो आएगा। बेटा क्या फैक्टोरियल में जैसे दे दिया जाए, पावर में फैक्टोरियल में दे दिया जाए, हमें पावर में फैक्टोरियल में हमें दे दिया जाए 1000 500, ऐसा कोई भी वैल्यू दे दी जाए, बड़ी वैल्यू दे दी जाए तो हम लोग क्या ऐसे मल्टीप्लाई करके पावर निकालेंगे क्या? अभी उसके लिए मैं बताता हूं क्या करना होगा आपको। देखिए बेटा 120 आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा शेष। और जब भी शेष 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं? यूनिट डिजिट की पावर 4 करते हैं। बेटा जैसे 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बनेगा। 6 पंचे 30, 3 चौको 72, 36 72, 720। और 720 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौको 72, 720 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बेटा अगर हम 7 फैक्टोरियल की बात कर लें तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 7, ये 2 3 6 6 चौको 24 24 120 12 6 72 720 720 गुणे 7 7 0 0 7 दूनी 14 80 लगा 7 7 49 50। इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 1 4 1 जाएगा, 0 आएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 24 आएगा, 4 6 24 क्या आ जाएगा? 0, शेष 0 मीन्स बेटा फैक्टोरियल में अगर 4 से बड़ा कोई भी नंबर है, फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर है और वो पावर में है तो हमेशा हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आपको पावर में कोई भी नंबर दिया जाए और वो 4 से बड़ा होना चाहिए। पावर में कोई भी नंबर हो, फैक्टोरियल में तो 4 से बड़ा हो तो हमें पता है उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और जब भी 0 आपको मिलेगा, जब शेष 0 मिलता है तो हम यूनिट डिजिट की पावर 4 करते हैं। आप डायरेक्ट 2 की पावर 4 कर दीजिए।
लीजिएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। कोई प्रॉब्लम बेटा? पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितना मैंने बोला है वो माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड्स में आंसर आप देंगे जब आपको पूरी बातें ध्यान होंगी। क्वेश्चन 50 हो गया है, अब आपको 51 बता रहे हैं। 51 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 51 देखिए बेटा, क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है 343 की पावर 343 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन दिएगा 1 2 3 0। बेटा हमने आपको एक बात बताया कि फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो हमेशा उसका यूनिट उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम पावर कितनी करेंगे? 4 करेंगे। तो यूनिट डिजिट की पावर 4 कर दीजिए। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। बेटा आप ध्यान रखिएगा, पावर में कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 52 देख लेते हैं। 52 दिया गया है 81 की पावर 1000 फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल में है, अगर 1000 है फैक्टोरियल में, तो 1000 है तो मीन्स हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम यूनिट डिजिट की पावर कितनी करेंगे? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। मीन्स 52 का आंसर आएगा 1, ए आएगा। 53 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। 53 सेम ऐसा है आप लगा लीजिएगा। 54 भी सेम ऐसा है आप लगा लीजिएगा। 55 मैं बता रहा हूँ, 55 में बता रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल इसमें बढ़ गया है। 55 देखिएगा बेटा, 55 कह रहा है 573 की पावर 573 फैक्टोरियल इनटू 974 की पावर 974 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7269। ये आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। बेटा ध्यान समझिएगा, हमने बोला फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो हमेशा आपको शेषफल 0 मिलेगा। और जब भी शेष 0 मिलता है तो हम आधार के इकाई अंक की पावर क्या करते हैं? 4 करते हैं। मल्टीप्लाई में यहाँ भी 0 मिलेगा तो आधार के इकाई अंक की पावर क्या करेंगे? 4 करेंगे। और 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 का 1 ले लेंगे। और 4 की पावर अगर कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 मिलता है। आंसर क्या आ जाएगा? 6। बताइए, समय लगने वाला है क्या? नहीं ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को रब करें, हाँ समझते रहिएगा, जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 56 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। 57 में बता रहा हूँ। 57 देखिएगा आप, दिया गया है 1 फैक्टोरियल, दिया गया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 20 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 2 5 3 4। क्वेश्चन आया है CHSL 2018 में, CHSL 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। दिया गया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 20 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट पूछा है बेटा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, हमेशा बात पे ध्यान दीजिएगा। बेटा हमने बताया कि फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। और हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम ऐड में भी यूनिट डिजिट लेंगे, माइनस में भी यूनिट डिजिट लेंगे, भाग में यूनिट डिजिट लेंगे, गुणा में यूनिट डिजिट लेंगे, कुछ भी करना हो यूनिट डिजिट ही लेंगे। तो बेटा फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी ये नंबर आएंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ वाला जितना भी होगा इन सबका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। हमें सिर्फ इनको सॉल्व करने की जरूरत है। फैक्टोरियल 1 को क्या लिखेंगे? 1। फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24। 24 का 4 लें, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट लेना है। 6 4 कितना होगा? 10 2 12 1 13, 13 का 3 यूनिट डिजिट आ गया 3। बेटा अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, अब इस क्वेश्चन को कितना भी बढ़ाएं, ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे दे दें
मैंने हमारी बात समझ पा रहे हैं ना। फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 0 0। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतने को सॉल्व करने की जरूरत है। उसका यूनिट डिजिट तो सब जगह 0 ही मिलेगा। जब गुणा में होता है तब ये पूरा 0 हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। जब प्लस में है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यही सब जगह मल्टीप्लाई लगा होता कि फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 डैश 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 इंटू फैक्टोरियल 20, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाता। डायरेक्ट आप 0 लगा देते, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होता तो सब 0 बन जाता। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इसलिए इतने को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब हमने फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 को सॉल्व किया तो क्या आएगा? आंसर 3। बेटा अब ये क्वेश्चन को कितना भी लॉन्ग करें कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 1000, कितना भी ये फैक्टोरियल लगा दें बढ़ा के, लेकिन आपको इतना आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। तो मीन्स आपको उधर वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके माइंड में हमेशा 3 रहे तो। हमेशा 3 रहे तो। इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया है ऐसा ही, मैं बता रहा हूं, वो भी देख लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन फिर इन्होंने एक दिया है, वो भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है 58 नंबर दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 प्लस 50 फैक्टोरियल। हाँ, ऑप्शन दिया 3 1 9 8। ये भी क्वेश्चन CHSL 2018 में इन्होंने पूछा। CHSL 2018 में पूछा। बेटा हमने फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितना भी नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। और 0 को सब में ऐड करना है। इधर वाला तो सब 0 हो गया, इधर वाला तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 है तो ऐड करते जाओगे तो 0 जरूर मिलेगा। ठीक, फैक्टोरियल में 4 से जितना भी बड़ा नंबर सबका ऐड में हमें यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा। हमें इतने को सॉल्व करना है, और हमने अभी इसको सॉल्व करके क्या बताया था? 3। इसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा था। आप समझ पाए? फैक्टोरियल में अगर क्वेश्चन आता है वो डैश 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 करके कितना भी बढ़ा दें, लेकिन आपको पता है इतने का यूनिट डिजिट हमेशा 3 आएगा। अगर आपको 3 याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कहीं क्वेश्चन में कुछ बदल तो नहीं रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपने माइंड से चीज़ों को सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिएगा सर ये बता दिए, ये ध्यान रख लें, ये याद कर लें। याद नहीं करना है, सीखना है। मैथ जिन्होंने सीखी है उन्हें मैथ आ गई है, और जिन्होंने पढ़ने का प्रयास किया उन्हें मैथ नहीं आई। मैथ पढ़ी नहीं जाती है, मैथ सीखी जाती है। पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ो, GS पढ़ो, वो पढ़ा जाता है। मैथ सीखा जाता है, आपको मैथ सीखने की ज़रूरत है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 59 सेम ऐसा ही है, वो आप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 60 बता रहा हूँ। फिर से हमने क्वेश्चन में परिवर्तन किया है। फैक्टोरियल 1 की पावर 95 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस डैश 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 प्लस 95 फैक्टोरियल की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा है। का यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा है। 1376 ये हमें दिया गया ऑप्शन में। 1376 ये हमें ऑप्शन में दिए गए हैं। अब बेटा ध्यान समझिएगा, चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। मैं कंटिन्यू क्वेश्चन में परिवर्तन करूंगा, मैं कंटिन्यू परिवर्तन करूंगा, नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 60 चल रहा है, अभी 28 क्वेश्चन बाकी हैं, और क्वेश्चन और अच्छे हैं। आप पढ़ते चलिए, देखिए कितना मजा आएगा। नए नए क्वेश्चन सीखना है मुझे। मैंने बोला फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। मीन्स उधर वाले को सॉल्व नहीं करना है ना। बात समझ पा रहे हैं? इधर वाले को कितने भी पावर हो, मुझसे क्या मतलब है। फैक्टोरियल में 4 से बड़ा नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। आप ऐसे क्वेश्चन देखो, पहले मुस्कुराओ। मुस्कुराना जरूरी है, जब हंसोगे तो टेंशन खत्म होगी, और हंसना जरूरी है। पहले आपको मुस्कुराना है ऐसे क्वेश्चन देख के, उसके बाद आपको कहना है अरे मुझे तो इसका आंसर पता ही है क्या आएगा। आंसर तो आपको पता ही क्या आएगा ना, सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितना भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। इधर वाले को सॉल्व करना है। 1 की पावर 95, 2 की पावर 96,
3 टू जा 6 की पावर 97। समझते चलिएगा, हम फैक्टोरियल से ओपन करके लिख रहे हैं। ये 24 बनेगा तो 4 ले लिया यूनिट डिजिट 98। ठीक है, या तो आपको पूरा लेना तो पूरा ही ले लीजिए 24 की पावर 98, यही तो लिखा हुआ है बेटा। 1 की पावर 95, 95 में 1 की पावर 1 ही होगा, कितना भी कर दें। 2 की पावर 96 है, 96 को 4 से डिवाइड करिए, 4 टू जा 8, 1 आएगा 16, 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा 0। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस अगर 97 करेंगे यहाँ पे तो 4 टू जा 8, यहाँ पे 7 आ जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, मीन्स 6 की पावर 1। और दूसरी चीज़ ये करने की जरूरत ही नहीं थी, 6 की कितनी भी पावर लिखी हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 ही। हमने आपको बताया था कि 0 1 5 6 की कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 6 की कितनी पावर कर दे हमें यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। और 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 6। और 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, मीन 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12, 6 3 18, 6 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 और 6 की पावर 6। ठीक है, 6 6 12, 6 3 18, 1 19, 9 आना चाहिए इसका यूनिट डिजिट। अच्छा एक बार चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं हो गया है। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 हो जाएगा। 6 की पावर 3 दूनी 6, 6 की पावर 96 तो 6 ही आएगा। और 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 6 आता है। और 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, 6 6 12, 6 3 18, 1 19, तो 9 आना चाहिए इसका यूनिट डिजिट। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप सही कर लीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। कोई बेटा बहुत अच्छा था। क्वेश्चन 61 उससे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और थोड़ा सा हमने इम्प्रूव किया है। कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000। ठीक है बेटा, इसका यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ऑप्शन दिए गए 7 5 6 8, दिया गया फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, और उसका यूनिट डिजिट बताना है डैश 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 100 की फैक्टोरियल की पावर 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000 फैक्टोरियल। बेटा फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई, फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। इधर वाले का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। कोई प्रॉब्लम। फैक्टोरियल 1 की पावर 1 मीन्स 1 ही आएगा। ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 की पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 24 की पावर क्या हो जाएगा 24। हमने इसको ओपन करके डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ये है क्या। और इधर वाले का क्या होगा 0, इधर वाले का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही होगा। और 24 में अगर इवन है तो क्या हो जाएगा 6 6 6 12, 12 4 16, 1 17, 17 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमने क्या किया, फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0, हमने सबका यूनिट डिजिट 0 रख दिया। फैक्टोरियल 1 है तो इसको 1 ही लिखेंगे, ये फैक्टोरियल 2 है तो इसको 2 ही लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो फैक्टोरियल 3 पावर 6 हो जाएगा। 24 कैसे आया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का नाम 24, 24 की पावर 24। इधर वाले का फैक्टोरियल 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 17, 17 में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में आंसर 7 हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा। बेटा आज के बाद मीन्स हमसे यूनिट डिजिट पढ़ने के बाद आपको कभी दोबारा यूनिट डिजिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, कोई भी हो, मैंने सब तरीके के हर एक पैटर्न के क्वेश्चन ले लिए हैं आपके लिए। बस आप मेहनत से पढ़ लीजिए और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको अगर मज़ा आ रहा है तो आप दूसरे को भी
प्रोवाइड करें हमारी क्लास, जिससे वो भी कुछ नई बातें सीख सके, नई चीज़ें सीखे। जैसे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको थोड़ी चीज़ पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी क्लास में कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर हमने कोई टॉपिक उठाया है, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं मैं पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक मीन्स ये नहीं होता कि हाँ स्टार्ट करो थोड़ा सा पढ़ाओ खत्म हो गया। यूनिट डिजिट तो पहले ही खत्म हो जाता मैं चाहता तो, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ मीन्स मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछता है मैं सारे तरीके के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में 62 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1। देख फिर क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 1 1 1 इंटू 1 1 1 फैक्टोरियल की पावर 1 1 1 फैक्टोरियल में इसका यूनिट डिजिट पूछा है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 6 2 0 1। बेटा आपको एक बात बता है, हमेशा ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल 4 के ऊपर कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। इधर वाले का यूनिट डिजिट 0। ये है 1 इंटू 1 बनेगा, ये 2 इंटू 2 की पावर 2 बनेगा, ध्यान समझते चलिएगा। ठीक है, ये बनेगा 3 इंटू 6 की पावर 6 बनेगा, ये क्या बनेगा 4 4 4 इंटू 24 की पावर 24 बनेगा। ठीक, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। 6 की कितनी भी पावर की जाए 6 होगा, 6 3 18 हो जाएगा। फिर हमने बताया था अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 24। फिर 8 1 9, हमें यूनिट डिजिट ही लेना है 8 प्लस 4, 8 4 12 12 9 21, 21 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है। आपको हमेशा ध्यान रखना है फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो आपको जैसे दिखाई दे पहले हंसोगे फिर पूरे को 0 कर दोगे। क्योंकि हंसना इसलिए जरूरी कि क्योंकि आप अब समझ चुके हो कि हाँ फैक्टोरियल 4 के बाद वो कितना भी बड़ा कर दें क्वेश्चन को, लेकिन हमें पता है उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट हैंडेड नेचुरल नंबर। मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डैश 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 प्लस 100 का यूनिट डिजिट पूछा है। ऑप्शन दिए गए 6 2 0 1। ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर लिखे गए हैं। और नेचुरल नंबर का सम का जो फार्मूला होता है वो होता है, सम का जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 बाई 2। इस फार्मूले का यूज करिएगा बेटा, n प्लस 1 बाई 2। n जो होता है वो हमारा लास्ट नंबर होता है, तो क्या होगा 100 इंटू 101 बाई 2। तो ये कैंसिल आउट होगा, 50 आएगा यहाँ पे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जा 50, 50 बन जा 50। यूनिट डिजिट क्या आ गया बेटा 0। आप ध्यान रखिएगा, आपसे 100 प्राकृतिक संख्याओं का ऐड करके उसका यूनिट डिजिट बताने की बात की है। तो पहले प्रथम फर्स्ट हैंडेड नेचुरल नंबर का हम सम निकालेंगे, उसके बाद उसका यूनिट डिजिट बता देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस 2018 में आया है। 64 नंबर हमारा मेंस 2018 में आया है और कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक पूछा है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक मीन्स पूर्ण संख्या में होल नंबर में जब नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर लेते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं तो हमारा वो होल नंबर बन जाता है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 1 1 10 का यूनिट डिजिट बताना है। 111 तक इन्होंने कहा है तो एक 110 ये हो जाएंगे और एक ये नंबर हो जाएगा तो 111 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मेंस 2018 में क्वेश्चन आया है, मेंस 2018 में। ठीक बेटा,
इसको ऐड करना है बेटा, तो क्या होगा, वही नेचुरल नंबर का ऐड लगा लीजिए, n+1/2। लास्ट नंबर कितना है 1110 प्लस 1110 इंटू 1111/2। ठीक बेटा, इसका इससे मैं कैंसिल करेंगे तो 2 पंची 10, 2 पंची 10 कैंसिल होगा। ऑप्शन में बेटा दिया गया 3, 2, 5, 4। हमें यूनिट डिजिट बताना है, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 इसमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, आप मल्टीप्लाई करोगे समय वेस्ट होगा, समय बचाना है। आपको पता है ये 1 है लास्ट में, जब यूनिट में हमारा 1 है, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। देखिए कितने सेकंडों में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है आपका धीरे धीरे, सभी क्वेश्चन नए नए तरीके के आते जाएंगे, नए पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सब ऐड कर दिया इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता है बेटा, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन दे रहा है 4, 8, 9, 6। 4, 8, 9, 6। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता है? बेटा हमने आपको डिजिटल सम में पढ़ाया था, जिन संख्या के अंत में 2, 4, 7, 8 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर हों जिन नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, वो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 65 तक हो गया है। क्वेश्चन 66 देखिए बेटा, क्वेश्चन 66 कह रहा है 70 की पावर 5, 3, 2, 7 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? ऑप्शन दे रहा है 1, 3, 7, 9। मीन्स कह रहा है द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 70 की पावर 5, 3, 2, 7 ऐसा कह रहा है बेटा। तो ध्यान समझिएगा, कह रहा है इसकी पावर ये जो दी गई है तो इसका जो जीरो नहीं होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट जीरो ना हो उसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा? तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करिए 4 से। ध्यान समझिएगा बेटा, जीरो नहीं होना चाहिए। 4 1 जा 4, 1 आएगा 3, 4 3 जा 12, 1 आएगा 2, 4 3 जा 12, 7 आएगा 4 1 जा 4, क्या आया 3। तो 70 की पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, तो 70 इंटू 70 इंटू 70, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 3 4 3, और 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए। और जीरो कहाँ है नहीं होना चाहिए, उससे पहले वाला नंबर नॉन जीरो नंबर पूछा है, कहा इस क्वेश्चन में आपको नॉन जीरो बताना है। ठीक है, तो क्या आएगा 3। कोई परेशानी बेटा? आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं अब। क्वेश्चन 67 कह रहा है, समझते चलिएगा। क्वेश्चन 67 आपसे कह रहा है कि 8 8 8 8 8 की पावर a का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 है, तो 3 3 3 3 3 3 की पावर a का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन दिया 1 3 7 9, 1 3 7 9। बेटा 8 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 2 मिलेगा? बात को ध्यान समझिएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 64, 8 512, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3, 2 आ रहा है। हमें यूनिट डिजिट 2 ही चाहिए, यूनिट डिजिट पे काम करना है। मीन्स 8 का जब हम इस वाले नंबर का हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ रहा है और यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से ही हमें 2 लाना है। तो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 8, और सबको भूल जाइए। 8 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमें यूनिट डिजिट 2 मिल जाए? तो हमने 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो होता है 512। 512 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, तो 8 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3।
तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और यूनिट डिजिट में यहाँ पे क्या आएगा, और 3 की पावर, यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 की पावर हम 3 कर देंगे। जब हम 3 की पावर 3 करेंगे तो इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 27 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी, कोई नहीं, ठीक है। आइए 67 तक हो गया। 88 क्वेश्चन है इसमें, 67 तक हो गया है। हम आपको एक क्वेश्चन लगाने के लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। n = 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 47 फैक्टोरियल प्लस माइनस 48 फैक्टोरियल प्लस 49 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो लिखा है डेट देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ n की पावर n। इसको आपकी वैल्यू बतानी है 1 2। ए आपको दिया गया 1, बी आपको दिया गया 2, सी आपको दिया गया 3, डी आपको दिया गया है 4। ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपको फैक्टोरियल वाले पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, और बेटा मेहनत करिए। पढ़ने की बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस है आपको, क्योंकि अब सारे पेपर होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। और सिलेक्शन जल्दी लेने का सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। अब घूमना बंद कर दीजिए, अब सिर्फ पढ़िए, पढ़ के ही सिलेक्शन हो सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपकी एज जो 18 से 28 साल तक की होती है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचना है। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचना है। और जब आप यहाँ पे सक्सेस पा जाते हैं तो आप लाइफ में जो भी सोचे होंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सफलता पा जाते हैं, अगर आप यहाँ पे सक्सेस हो जा रहे हैं इस एज तक, तब आप अपनी लाइफ में जो सोचे होंगे वो आप हासिल कर लेंगे। यहाँ पे सफलता पाएंगे तभी आप जो सोचे होंगे कि हमें घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, या जो भी आप सोचते हैं अपने मन में कि हमें ये करना है, तो आपको उससे पहले सफलता पानी है, आपको सक्सेस होना है। सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करना होगा। सक्सेस की कोई दवा नहीं आती, सिर्फ एक ही उसकी दवा आज तक बनी है, क्या है, हार्ड वर्क। सिर्फ मेहनत करिए, ठीक है बेटा। 7 तक हम लोग ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन में 68 आपको पढ़ाना है। 68 दिया गया बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 90 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपसे पूछा है 0957। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक बेटा। बेटा ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है, सम ऑफ स्क्वायर। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है, उनका सम क्या होता है, n + 1 2n + 1 / 6। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है। n हमारा लास्ट नंबर होता है, n हमारा लास्ट नंबर होता है। तो 90 × 91 × 81। हमने यहाँ पे 90 पुट किया तो 9 दूनी 18, 180 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। काट दीजिए, इसको कैंसिल करिए, कैंसिल होगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, और लास्ट में एक है 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए आंसर आ गया, बहुत आसान है। आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी मैं शॉर्टकट में फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, अब याद रखिए। अभी इसकी अगली क्लास आएगी, उसमें सब कुछ मिलेगा। और आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करिए। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 101 का
क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा 0561, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल होता है, जो क्यूब का योगफल होता है वो होता है, उसका सम क्या होता है n+1/2। ये आपने प्राकृतिक संख्याओं के का योगफल पढ़ा था और उसका स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योगफल हो जाएगा। और n जो होता है लास्ट नंबर होता है 101 × 102/2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। कोई प्रॉब्लम बेटा? देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, सेकंड्स में आंसर आएगा, सेकंड में ही आंसर आएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये सब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि जैसे आपके पेपर में आए तो आपको नए क्वेश्चन ना लगे। और क्वेश्चन में पेपर आना फिक्स है, पेपर में ये क्वेश्चन आने फिक्स हैं। 70 सेम ऐसा ही, 71 को हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस डैश 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 प्लस 98 की पावर 5 और 0561, ये आपको दिया गया है। बात को ध्यान समझिएगा। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 प्लस डैश 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 प्लस 98 की पावर 5, इसे सॉल्व करना है। तो बेटा अगर पावर 5 है तो हमें सोचने की जरूरत है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है। पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पावर में कोई नंबर होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे 4 से डिवाइड करते हैं। बेटा इसे 4 से डिवाइड करोगे तो शेष क्या बचेगा? जब भी आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये 1 की पावर 1 हो जाएगा और 2 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस 98 की पावर 1 हो जाएगा। तो आप इसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 98 लिख सकते हो। तो ये बेटा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर का हमने सम बताया है आपको, n की मतलब 98, n+1/2। इसको काटिए बेटा, 2 चौको 8, 2 9 18 और 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यूनिट डिजिट में से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 होता तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको समय बचाना है पेपर में। और हमने क्या किया, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया। सारी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, सब जगह 1 ही बचेगा, तो सबकी पावर 1 होगा, तो ये नेचुरल नंबर बन जाएगा। और जब नेचुरल नंबर हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। दिमाग लगाना है, सिर्फ आपको माइंड का यूज करना है। क्वेश्चन कितना भी परिवर्तन करे, हमें अपना माइंड लगाना है और माइंड आपके पास है, उसे लगाइए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? 72 क्वेश्चन आपके एसएससी में आया है। कह रहा 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस डैश 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 20 की पावर 6, ये दिया गया। ऑप्शन दिए गए 0 5 6 1। इसे सॉल्व करिए और इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो बेटा सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, सब जगह रिमाइंडर 2 बचेगा ना बेटा। 2 4 की पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस 20 की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? n+1 2n+1/6, यही तो होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो लास्ट में 20 20 21 और ये 41/6, ठीक है। 2 तिहाई 6, ये 10 आ जाएगा और 3 सते 21 और 7 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमें 0 मिलेगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। देखिए सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। बेटा मेहनत करिए, सिलेक्शन लेना है। मैं हमेशा आपसे यही कह रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है। आप कभी ये मत सोचिए ये सब नहीं आते, ये आपके एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन हमने डाला है, ये आपके एसएससी में पूछा गया है, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 आप कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। 74 में बता रहा हूँ, 74 में बता रहा हूँ। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 × 9 की पावर 2 मीन्स 4 की पावर 1 × 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 × 9 की पावर 4 × 4 की पावर 5 × 9 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू डैश 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 4 की पावर 98, 99 कर दी डायरेक्ट, 99 × 9 की पावर 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4
691 ये ऑप्शन दिए गए हैं। 4691 इसके ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा ध्यान समझिएगा सब कुछ, 4691 इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक बेटा, अब ध्यान लगाइएगा बेटा, 4 की पावर क्या है हमारा, ऑड नंबर है। 4 की पावर हमारा क्या है, ऑड नंबर है। और जब भी 4 की पावर कोई ऑड नंबर होता है तो हमें यूनिट डिजिट हमेशा, हम ध्यान रखिएगा मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूं हमेशा। 4 की पावर कोई ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा इनटू, और 9 की पावर हमारा क्या है, इवन नंबर है। और 9 की पावर कोई इवन नंबर होता है तो हमें से यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब बेटा अगली बात पे ध्यान रखिएगा, 1 3 5 99 और 100 तक की मल्टीप्लाई हुआ है, मींस 50 टाइम्स हमारा 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा और 50 टाइम्स हमारा 9 का मल्टीप्लाई होगा। मींस 50 टाइम्स हमारा 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा और 50 टाइम्स ही 9 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। बात समझ में आ रही, 50 टाइम्स ही 4 का मल्टीप्लाई हुआ 4 का मल्टीप्लाई होगा और 50 टाइम्स 9 का मल्टीप्लाई होगा। और 4 की पावर 50, जब 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 9, और 9 की पावर कोई इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 1, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6। बात समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप पे कॉल करके, जैसे आपका मन हो आप वैसे पूछिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बस करने का आपको तरीका आना चाहिए बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। दिया गया है 8, फिर 88, फिर 8 8 8, फिर 8 8 8 8, फिर डैश 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 डैश, फिर 8 दिया गया है डैश 100 टाइम्स, 100 बार। बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 8 फिर 88 फिर 888 फिर 8888, ऐसे ही ये 100 टाइम्स 888 लिखा होगा। ठीक है बेटा, इसका यूनिट डिजिट बताना है 6 7 3 9। बात को ध्यान समझिएगा, 100 टाइम्स लिखा होगा और डैश 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 लगा दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट करिए, अगर नहीं आता तो आप हमसे पूछिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तब हमसे पूछिए। ठीक है, अब आपको एक यूनिक क्वेश्चन हमने दे दिया और कहा इसका आंसर बताइए मुझे। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है, बिल्कुल नया है। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है, आपको इसको लगा के इसका आंसर मुझे कमेंट में डालना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछिएगा जरूर हमसे, अगर आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने एक अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए दे दिया। ठीक है, हमने आपको दे दिया, आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 77 थोड़ा और परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया 3 की पावर 2n + 1 प्लस 2 की पावर 2n + 1। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है और ऑप्शन दिए गए हैं 0 3 5 7। n की जगह पे कोई वैल्यू हमें नहीं दिया है और कहा है n एक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है, मीन्स निगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, n एक धन पूर्णांक है। अब समझिएगा बेटा, धन पूर्णांक का मतलब है n की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें, n की वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा, 2 + 1 3 प्लस 2 की पावर क्या होगा, 3 होगा। बेटा समझते चलिएगा, हमने n की वैल्यू 1 ली है, 1 लिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ऐड करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। अब आप कहेंगे सर आपने 1 ही क्यों ली, अच्छा ठीक है, आपका मन 1 नहीं, हम कह रहे हैं 3 ले लीजिए, 3 ले लें, n की वैल्यू 3 ले रहे हैं। अब जब n बराबर 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, 3 की पावर 7 होगा प्लस 2 की पावर कितना होगा, 7 होगा। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 7 को, ध्यान समझिएगा, 4 1 जा 4 क्या आएगा 3, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, तो कितना आएगा 3 3 का 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा 35, क्या आएगा यूनिट डिजिट 5। आप कोई भी नंबर लीजिए, अपने मन में ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, आप जैसा मन हो वैसा नंबर ले लीजिए, आप जैसा चाहते हैं, लेकिन आपको यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही मिलेगा। बस आपको धन पूर्णांक लेना है, निगेटिव नंबर नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 सेम ऐसा ही है, उसमें भी यही कहा है, हम 79 बता रहे हैं। 78 सेम ऐसा ही है, 79 मैं बता रहा हूं आपको।
मज़ा आ रहा है ना? ठीक है। 79 देखिए बेटा, 57 की पावर 25 माइनस 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन दिया है 0, 3, 5, 6। इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो क्या करेंगे? पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 संग 24, क्या आएगा? 1। तो 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट का 1, -1, 7 - 1 क्या आ जाएगा? 6 आ गया आंसर। कितना आसान है, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं, अब आप कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर, ये तो आसान क्वेश्चन था, इसे बताना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, जो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7। ठीक है, समझते चलिएगा। 6 की पावर 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 9 की पावर 10। इसको सॉल्व करना है और यूनिट डिजिट बताना है। ऑप्शन दिया है 2, 1, 0, 3, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान समझिएगा बेटा, दो चीज़ें होती हैं, हमने आपको एक बार बताया है कि क्वेश्चन में दो चीज़ें होती हैं। जैसे लिखा 2 की पावर 3 की पावर 4 और फिर लिखा जाए 2 की पावर 3 की पावर 4। तो यहाँ पे हमने आपको दो चीज़ें बताई थी कि जब ब्रैकेट में लगा हो तो आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 2 की पावर 12 डायरेक्ट मल्टीप्लाई। और अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा तो ये लिखा हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 2 की पावर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 मीन्स 2 की पावर 81 लिखा है। ये दो चीज़ें हमने आपको इससे पहले बताया है कि अगर ब्रैकेट में लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्रैकेट में नहीं, मतलब 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 लिखा, 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तब 2 की पावर आएगा। इतना ध्यान रखना है आपको, मैं आपको एक बार ये समझा चुका हूँ। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो ये 2 की पावर कितना लिखा हुआ है? 81 लिखा हुआ है। अब समझते चलिएगा, यहाँ पे पावर 5, जब पावर बढ़ती जाए तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 5 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 1। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? अच्छा पहले मैं पावर लिखते जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 81 लिखा हुआ, 5 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 1, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 4 की पावर 1 होगा तो 4 ही आएगा। तो 3 की पावर क्या होगा? 4। फिर 4 की पावर कितनी भी लिखा हो, हमसे उससे मतलब ही नहीं है। 4 का कितना भी पावर लिखा हो, लेकिन चेक कर लेते हैं। जैसे 4 है, यहाँ पे 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा? 4 × 4 2 आएगा। तो 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 की पावर 25 गुणे, यहाँ पे 4 की पावर 7 है, 6 की पावर 7 है, 7 को डिवाइड करो 4 से 3 तो 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 गुणे 6, 4 दूनी 8, मतलब 7 का मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। जब 4 दूनी 8 0 हो जाएगा तो 7 का हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 49 × 49। देखिए ये आसान हो सकता है, मैं कैसे बता दूं, क्योंकि 5 को हमें कोई भी पावर करने की जरूरत नहीं है। 5 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा आपको 5 ही मिलेगा। 6 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। ठीक, अब इसे आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, हमने बता दिया क्या करना होता है। ठीक है, अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही समझ जाते कि एक जगह 5 लिखा हुआ है और एक जगह 2 लिखा हुआ है। आप ये भी नहीं करते, आप ये भी नहीं करते, ये भी करने की जरूरत नहीं थी आपको। वो तो मैं आपको बता रहा था कि करना क्या होता है, लेकिन आप बस क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए आपने देखा कि एक जगह 5 लिखा हुआ है, एक जगह 2 लिखा हुआ है, एक जगह 6 लिखा हुआ है, एक जगह 8 लिखा हुआ है। हमने आपको बताया है जब भी आपको 5 के साथ 6, 8, 2 कोई भी संख्या दिख जाए तो मीन्स यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा? 0। बताइए सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? वो कितना ही पावर लगा लें, पावर लगाएंगे तो क्या करने से, पावर लगाएंगे तो क्या करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको 5 और 2 दिखेगा, सीधे आप आंसर कर दीजिएगा 5 दूनी 10। और पहली बार 5 और 6 दिख रहा है, वो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। 5 से कितनी भी पावर हो हमेशा 5 मिलेगा, 6 की कितनी भी पावर हो हमेशा 6 मिलेगा, और इन दिनों का मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। मीन्स लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। मल्टीप्लाई में है तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये सब बातें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपका कितना भी बड़ा हो लेकिन आपके पास करने के तरीके हों तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 81 दिया है 47n
इंटू 72 9 इंटू 345 इंटू 343 इक्वल टू 5। इसका यूनिट डिजिट 5 दिया गया है और n की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि अधिकतम मान क्या होगा, 9375 ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो ध्यान रखिए यूनिट डिजिट तीनों 25 15 5 9 45 5 9 45 तीनों 25 15 5 ले लेंगे यूनिट डिजिट 5 9 45 5 ले लेंगे यूनिट डिजिट, n में मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एन। ऑप्शन दिया गया 3, 5 इंटू 3 करेंगे तब भी आपको यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। 5 इंटू 7 करेंगे तब भी आपको यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। 5 इंटू 5 करेंगे 25 तब भी आपको यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। 5 इंटू 9 करेंगे 45 तब भी आपको यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। और उसने कहा है कि जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट 5 मिलता है। मीन्स यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तब 5 मिलता है, तो यूनिट डिजिट सब जगह 5 मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा है सभी को। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा बेटा, पूछना बहुत जरूरी है आपके लिए, पूछते रहिएगा आप सभी लोग कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 82 सेम ऐसा ही है। 83 मैं बता रहा हूँ। 83 देखिए बेटा, 138 की पावर 17 की पावर 43 ये दिया गया है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। ऑप्शन क्या दिया गया, 2379 ये ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा अगर इसको सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 43 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 10 जा 40, क्या बचेगा 3, तो मीन्स ये लिखा हुआ है 138 की पावर 138 की पावर 17 की पावर 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 17 × 51, 138 की पावर 51। अब 51 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौको 48, फिर क्या बचेगा 3। अगर आप चाहते तो दूसरी चीज भी कर सकते थे, अगर आप चाहते तो यही चीज एक और कर सकते थे। 138 पहले 17 को 4 से डिवाइड कर देते तो 4 चौको 16, क्या बचता 1 पावर, फिर 43 को जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आया था 3, और 1 3 3 मीन्स 138 की पावर 3, और 8 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 8 × 8 × 8 512, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 2। लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा मल्टीप्लाई बड़ा कर दिए, यहाँ से देखिए 3 ही आ रहा है, 138 की पावर 3, 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। 512 यूनिट डिजिट क्या आ गया 2। कोई परेशानी बेटा, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें। आप चाहोगे तो ऐसे आप जल्दी कर सकते हो। जल्दी क्या है, मीन्स आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, आप मन में ही करोगे। 4 चौको 16 1, फिर जाएंगे उधर 10 चौको 40 3, तो 3 आएगा तो 8 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। पेन नहीं चलाना है आपको ऐसे मैथ सीखनी है हमसे कि पेन ना चलाना पड़े। अभी तो मैं पेन चला रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ही चला रहा हूँ। आप अगर आपका मन हो तो बता दीजिए, मैं चलाना बंद कर दूँ, ठीक है। फिर आपको होगा सर जी को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ाते जा रहे हैं, पेन भी नहीं चला रहे हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 84 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। 84 सेम ऐसा ही आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपको बता, क्वेश्चन नंबर 85 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे, CDS 2018 में पूछा गया है। CDS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, इज द नंबर ऑफ द यूनिट इन दिस प्रोडक्ट। मीन्स इन सबका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विषम अभाज्य संख्याओं का ऑल ऑड प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक बेटा। तो ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 3 1 3 5 7 9 नहीं बेटा, 11 13 17 डैश। इन्होंने कहा 110 तक ऑल ऑड प्राइम नंबर लेना है, ठीक है बेटा, प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 110 तक की ऑल ऑड प्राइम नंबर लेना। मैं आंसर इसी में से ले आऊंगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दे रहा 5 9 3 6। बेटा ध्यान रखिए एक बात को, हमने आपको इससे फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि जब भी आप ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा 5।
क्यों? देखिए 5 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 15 का क्या ले लेंगे 5, फिर 5 7 35, फिर क्या मिलेगा 5, फिर 11 5 55, फिर क्या मिलेगा 5, 13 5 65, फिर क्या मिलेगा 5, 17 5 85, फिर क्या मिलेगा 5, इसके बाद 19 आएगा, 19 5 95, फिर क्या मिलेगा 5। मीन्स जब भी आप विषम संख्याओं का ऑड प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो, ऑड प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगी बेटा 5। ध्यान रखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को हमेशा माइंड में रखिएगा कि ऑड नंबर का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा हमें यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। ठीक है, सीडीएस में क्वेश्चन आया, बताइए सीडीएस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आपको सब कुछ सीखने की जरूरत है बेटा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 86 यूपीएसआई का आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट क्या मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए ये यूपीएसआई में आया है, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या आपको समय लगने वाला है इसमें? हमें तो नहीं लगता कि आपको समय लगेगा इसमें। ये आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा है और आपसे कह रहा है इसका यूनिट डिजिट बताइए। इसका यूनिट डिजिट बताने के लिए कहा, इतनी देर में आपका आंसर आ गया होगा जितनी देर में। अंतिम 2 अंक बताने हैं। ठीक है, इसमें आपको अंतिम 2 अंक बताने हैं, अंतिम 2 अंक बताने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंतिम 4 पूछ लीजिए। अंतिम 2 अंक बताने हैं 25 10 0 1 0 0, अंतिम 2 अंक बताने हैं। आप नहीं बता पाओगे क्या? आपको ही इसका आंसर करना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा चुका बहुत। ठीक है, अंतिम 2 अंक बताने हैं आपको, आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। अंतिम 2 अंक कमेंट करिएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, आपको आंसर कमेंट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 लोअर पीसीएस 2019। लोअर हमने इस बार अच्छे क्वेश्चनों का कवर किया है। 2019 लोअर पीसीएस 2019 का क्वेश्चन आया है और आपको ऑप्शन दिया है 2 8 2 या 8, नन ऑफ दिस, डी सी बी ए, ये आपको ऑप्शन दे रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ परफेक्ट स्क्वायर इफ द यूनिट डिजिट इज 4 देन द यूनिट डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट। कह रहा है एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। मीन्स कह रहा है एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। मीन्स बेटा अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है और वो अंडर रूट के बाहर आ रही है तो वो उसके लास्ट वाली डिजिट क्या हो सकती हैं, लास्ट वाली डिजिट क्या हो सकती हैं, इस पे कह रहा है बेटा। लास्ट वाली डिजिट क्या हो सकती है इसकी बात कर रहा है। आपको ऑप्शन दिया 2 8 2 या 8। ठीक है बेटा, अगर कह रहा है जैसे हमने कहा 64 अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 8, मीन्स 8 तो हो सकता है लास्ट में ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम कहते हैं 4 तो अंडर रूट क्या निकलेगा 2। अगर हम कहते हैं 144 तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 12। तो यूनिट डिजिट 2 है कि नहीं है, है कि नहीं है? हाँ, कोई परेशानी। अगर हम कहते हैं अंडर रूट में 324 तो किसका होता है 18 का, लास्ट में क्या है 8। समझ गए होंगे आप पूरी बात को, आप पूरी बात को समझ गए होंगे। कह रहा है इन अ परफेक्ट स्क्वायर इफ द यूनिट डिजिट इज 4। परफेक्ट स्क्वायर में अगर यूनिट डिजिट 4 है, परफेक्ट स्क्वायर में अगर यूनिट डिजिट 4 है देन द यूनिट डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट, तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट क्या होगी 2 और 8 है ऑप्शन में, कोई परेशानी बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोअर पीसीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट जो है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, आपको आंसर बताना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 88 का आपको आंसर बताना है और इसी के साथ आपका यूनिट डिजिट एंड हो चुका है। अब नया कोई टॉपिक लिया जाएगा जो आपको अच्छा लगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर ये टॉपिक पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए। इसकी पीडीएफ अभी अपलोड कर दी जाएगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जो भी छोड़े गए हैं आप उन्हें लगा लीजिए। आपको पढ़ना है, ठीक है, अब पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि पेपर सभी होंगे।
कोचिंग खुले या ना खुले, ऑनलाइन पढ़ना है, क्लास अटेंड करनी है। अब कोचिंग खुलने का इंतजार मत करिए, यूपी भी गवर्नमेंट अपनी सारी वैकेंसी लाने वाली है अब, तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया आपके पेपर में, जितना भी था यूनिट डिजिट में हमने सब कुछ पढ़ा दिया। अगर अभी आपको लगता है कि कुछ है यूनिट डिजिट में, अगर आपको लग रहा है कुछ बाकी है, तो आप प्लीज़ हमें सजेस्ट जरूर करें, अपना सजेशन जरूर भेजें। आपका सुझाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए आप सभी लोग। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share. And press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.